हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, तैयारी जो है बढ़िया हो, अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया कि हमारे सर पर जो है आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाई जाए, तो जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ठीक है। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने को मिलती है। ग्राफ और मैथ्स की क्लास जो है दोपहर को 2 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम से को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो है देखने को मिल जाएगा साथ ही, ठीक है। 6 और 7 सितंबर को क्या है आपका एग्जाम डेट है, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, पेन और कॉपी लेके शुरू हो जाइएगा, ठीक है। 3 और 200 के बीच 7 के द्वारा विभाज्य कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी, ठीक है। 3 और 200 के बीच, ठीक है, 7 से विभाज्य कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। चलिए, 3 और 200 के मध्य सात से विभाज्य संख्याएं, जैसे 7 है, 14 है, 21 है, और लास्ट में आपका जो है 200 के आसपास आपका कौन सी हो जाएगी, 196 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ ए बराबर 7 ले लेते हैं, ठीक है। डी बराबर 14 ले लेते हैं, ठीक है। डी बराबर 14 - 7 कर देते हैं, ठीक है। डी बराबर 14 - 7 इक्वल टू 7, और लास्ट में आपका जो आएगा टी एन 196, ठीक है। तो एक फॉर्मूला है टी एन इक्वल टू A + n - 1 डी। टी वन हमें पता है 196 है, ये हमें पता है 7 है, एन हमें पता नहीं है तो n - 1 कर लेंगे। डी की वैल्यू यहाँ पे हमारी 7 आएगी, ठीक, 7 हो गई, ठीक है। चलिए, अब 7 को इसके साथ अगर माइनस कर लेते हैं, प्लस इधर है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, तो आपका हो जाएगा 189। तो 196 से 7 को माइनस करेंगे तो 189 हो जाएगा। यहाँ पे बचा आपका एक n - 1 प्लस n - 1 आपका इंटू 7, ठीक है। अब n - 1 को यहीं पे रहने थे, एक साइड में रहने थे, 189/7, ठीक है। जब इधर गुड़े में है तो इसके साथ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो n - 1 इसको इससे डिवाइड करेंगे, 7 × 14, ठीक है। 14 × 7 = 49, ठीक है, 27 हो गया। अब n इक्वल टू 27 + 1 आपका हो जाएगा 28। तो कुल संख्याएं हमारी कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगी। दो 300 के बीच 7 के द्वारा विभाज्य कितनी प्राकृतिक संख्याएं हो जाएगी, हमारी 28 हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे। 32वां प्रश्न क्या देगा, यदि पिज्जा के 4/7 भाग का मूल्य आपका 300 रुपया हो, तो पिज्जा के 4/भाग का मूल्य कितना होगा, ठीक है। 4/7 भाग का मूल्य आपका 300 हो, तो पिज्जा के 4/5 भाग का मूल्य कितना होगा, हमें पूछा है, ठीक है।
300 है। तब एक भाग पिज्जा का मूल्य हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करना है, हमें 4/5 का निकालना है, ठीक है। 4/5 का निकालना है, 4/5 भाग पिज्जा का मूल्य 300 गुणे 60/4 गुणे 4/5, ठीक है। 4 से 4 चला जाएगा, 5 छक्का 30, 60 हो जाएगा, ठीक है। 6 गुणे 7 आपका 7 छक 42, 420 रुपये हो जाएगा, ठीक है। 4/5 भाग पिज्जा का मूल्य आपका 420 रुपये हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को? बहुत इजी क्वेश्चन। चलिए, अब देखा जाएगा, आपका है 33 नंबर क्वेश्चन। क्या दिया गया है? 256 घाते 0.16 गुणे 256 घाते 0.09 बराबर कितना होगा, ठीक है। 256 घाते 0.16 गुणे 256 घाते 0.09। जब देखिए इनका हर जब बराबर हो, जब हर बराबर हो तो घात क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। 9 6 25 हो जाएगा, यानी कि 0.25 आपका यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू, हाँ, इसको अगर कर लेंगे तो आपका 1/4 आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर नॉर्मलाइज करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। क्लियर सभी को? ठीक। और 256 चार, चार का इस की और 4 का वो हो जाएगा, ठीक है। 4 खाते 4 को करेंगे, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256 होता है, ठीक है। 64 चौका 256 होता है, यानी कि 4 घाते 4 गुणे 1/4, ठीक है। तो 56 जो है 4 का घात 4 होता है, ठीक है। तो 4 से 4 कट जाएगा तो आपका 4 का घात 1 बचेगा, इसका आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। क्लियर सबको इसके बारे में? चलिए, हो गया क्लियर।
अब आते हैं आपका 34 नंबर क्वेश्चन। क्या दिया गया है? एक शहर की वर्तमान आबादी आपकी 48,000 है। यदि प्रति वर्ष जो है यह 5% बढ़ती है तो 3 वर्ष पश्चात आबादी में कितने की वृद्धि होगी? ठीक है, चलिए। 3 वर्ष पश्चात 5% बोला है तो 5 को कैसे लिख सकते हैं? 1+100। ठीक है, 3 वर्ष पश्चात बोला है तो घाते 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सूत्र भी आपका है A=P1+R/100⁻n। ठीक है, ये हमारा वैल्यू दिया गया है। ठीक है, तो 48,000 इंटू 100 एकम 100 भाई आपका 5 हो गया, 105/100। ठीक है, और घाते 3 है तो ये 3 बार होगा, 105/100 ठीक है। इसको 5 से डिवाइड करो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, यानी कि 21/20 ठीक है। देखिए ए जीरो ए चला जाएगा, 2 से अगर इसको काटेंगे तो 2 चौका 8, 2 दूनी के 4, 2 चौका 8, 24 हो गया। एक 2 से और काटेंगे तो 12 हो जाएगा, एक 2 से और काट देंगे 6 हो जाएगा, यानी कि 6 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 में 21 का गुणा करेंगे तो 21 छक्का आपका होता है 126। ठीक है, अब वापस इसमें 21 का गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा साथियों 126 में अगर 21 का गुणा करेंगे तो 2646 होगा। अब 2646 में अगर हम गुणा करते हैं साथियों 21 का, तो हमें आंसर मिलता है 555 और 66। ठीक है, ये अभी इतना हो गया। तो आबादी में अब भीष्ट वृद्धि कितनी हुई है? ठीक है, आबादी में जो वृद्धि हुई है उसकी बात करते हैं हम। इसमें से हम इतना घटा लेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 7,566। तो 7,566 की जो है आबादी में वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दिया गया है साथी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, ये फॉर्मूला है, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। x1 x2 और x3 का औसत 14 है। x2 और x3 का योगफल का दोगुना है। ठीक है, x2 और x3 के योगफल का दोगुना 50 है, तो x1 का मान क्या होगा? ठीक है, चलिए। पदों का कुल योग बराबर पदों का औसत गुणे पदों की संख्या। तब x1 x2 x3 कितना बोला है? औसत 14 बोला है।
ठीक है, तो 14 × 3 करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगी पदों की कुल संख्या। पदों का कुल योग मिल जाएगा हमें 42। ठीक है, अब प्रश्नानुसार देखते हैं। x2 और x3 के योगफल का 2 × 50 है। ठीक है, मतलब इनके 2 गुना x2 और x3 के योगफल के 2 गुना। ठीक है, इन दोनों के योगफल के 2 गुना कितना है साथियों? 50 है। क्लियर सभी को? तो इनका 1 गुना कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, जब इधर इसके साथ डिवाइड हो जाएगा तो 25 हो जाएगा। क्लियर सभी को? अब x1 का मान निकालना है। ठीक है, x1 का मान x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस x2 प्लस x3 का मान। ठीक है, इनका मान कितना था? तीनों का मान 42 था और इस इन दोनों का कितना मान है? 25 है। ठीक है, तो 42 में से 25 को अगर घटाएंगे तो 12 में से 5 गया 7, 3 में से 2 गया 1, 17 आ गया। यानी कि x1 का मान आपका आ जाएगा साथियों 17। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है कंप्लीट हो गई। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, नीचे कमेंट करके हमें पूछ लीजिएगा। ठीक है, उसका हम आपको आंसर देंगे। ठीक है, बाकी क्लास को लाइक कर दिया, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।